हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। और आज की सीरीज में हमारा एक नया जो है टॉपिक रहेगा, वो है कि सभी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, सभी फर्टिलिटी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? तो रिपोर्ट्स तो सभी करवा के आते हैं। जैसे हमारी ओपीडी में हमेशा लोग आते हैं कि मैडम, हम जो है सारी रिपोर्ट्स करवा के आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एज निकली जा रही है। तो कंसीव नहीं करने का कारण क्या है? सबसे पहली चीज तो हम बॉडी के रूटीन चेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंसीव करने की बात, यानी फर्टिलिटी की बात। तो उसके लिए सारे फर्टिलिटी टेस्ट होने जरूरी हैं। फर्टिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट फर्टिलिटी टेस्ट होता है हमारा ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी, यानी कि आपके जो है ओवरीज में एग प्रॉपर बन रहे हैं, बन करके जैसे साइकिल वाइज बताया गया है कि एग बड़े हो रहे हैं, और बड़ा होकर के एक एग जो है 14th डे ओव्यूलेट कर रहा है और उससे ओवम बाहर निकल रहा है, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी का ओवम। तो अगर इस तरह का प्रॉपर ओव्यूलेशन है, या हालांकि हमें जो ओवम की क्वालिटी है वो सोनोग्राफी से नहीं पता चलती है, फिर भी अगर मान लीजिए कि ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है और साथ में आपकी जो है उसी टाइम पर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है, वो भी हमारी नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कई बार क्या होता है ना कि एग तो रिलीज होता है, ओवम प्रॉपर बनता है, लेकिन जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यानी कि जो अंदर ही अंदर वाली भित्ती होती है, एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं, जो कि एवरी मंथ पीरियड्स के साथ शेड ऑफ होती है, तो वो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स की जो है कंप्लेंट होती है कि हमें पीरियड्स भी खुलकर नहीं आते, बहुत कम टाइम के लिए पीरियड्स आते हैं। और इसमें ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी आप जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमारा इसके लिए जो फर्टिलिटी टेस्ट होता है वो होता है HSG, यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, यानी कि दोनों साइड की जो ट्यूब्स हैं वो ओपन है कि नहीं। उसके लिए एक डाई डाली जाती है यूट्रस में, जो कि दोनों तरफ की ट्यूब्स के थ्रू पेट में चली जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि दोनों ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं। तीसरा हमारा जो होता है इसके लिए मल्टीपल हार्मोन्स का टेस्ट होता है, वो तो हम सभी जानते हैं। तो वो हार्मोन्स भी हमारे बैलेंस में होने चाहिए, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन है, FSH LH है। तो ये सारे हार्मोन्स भी हमारे नॉर्मल होने चाहिए। उसके अलावा जो है हमारे हस्बैंड सीमन एनालिसिस, यानी जो कपल में जो हस्बैंड है, मेल पार्टनर है, उसके जो स्पर्म है, उनके नंबर है, मोटिलिटी है और स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी हम जो है इन्वेस्टिगेशन से नहीं पता चल सकती, लेकिन हमें इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो स्पर्म और ओवम, इन दोनों की क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब हम कंसीव करने के लिए जो हमारी एज है उसका ध्यान रखेंगे। जैसे हम कंसीव करने के लिए हम सोचते रहते हैं कि ठीक है, अभी तो शादी हुई है, बेबी हम लेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 30-35 की एज तक जो है अपना अपना जो भी फैमिली है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, किड्स हो जाने चाहिए। 35 के बाद, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके एग्स की क्वालिटी धीरे धीरे करके पुअर होती जाती है, जिसकी वजह से भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, और कई बार कंसीव होने के बाद भी अबॉर्ट भी हो जाता है। तो इन कुछ चीज़ों को, ये बहुत स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं कंसीव करने के लिए। अगर ये सारी आपकी नॉर्मल होती हैं, उसके बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तब हम कहेंगे कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाई। तो 70% केसेस में हम रिपोर्ट्स में ही पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको हम ट्रीट करके कंसीव कर लेते हैं। लेकिन 30% केसेस में जो है रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पर भी कंसीव नहीं हो पाता, और हम इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इस तरह की जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उसके बहुत माइक्रो कॉजेज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में है, जो हमारे डेली रूटीन प्रॉपर नहीं होने की वजह से, डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते जाते हैं, जिनके कारण हमारा यूट्रस है, ओवरीज है, ठीक से वर्क नहीं करता। कई चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हम इन्वेस्टिगेशंस में नहीं पकड़ पाते हैं, तो जिसके कारण से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाला कारण ना हो, उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल और डाइट का मैनेजमेंट। आप जो है नियम से सुबह जल्दी उठिए, योगा एक्सरसाइज करिए, रात को टाइम पर सोइए, मोबाइल का सेवन कम से कम करिए। गोद में जो है, कई बार जो है हम अपनी लैप में लैपटॉप रख करके काम करते हैं, वो काम मत करिए। बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए। इसके अलावा जो हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और नॉन केमिकल फूड, जहाँ तक हो सके नॉन केमिकल फूड लीजिए। जैसे कि पेस्ट है, हमारा दिनचर्या में जो हमारे काम आ रहे हैं,
ऑयल है, पेस्ट है, क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, इन हर चीज़ में आजकल केमिकल्स हैं। पीरियड्स के टाइम पे जो हम पैड यूज़ कर रहे हैं उनमें भी केमिकल है। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें आप केमिकल फ्री लेने की कोशिश करें। जितने भी हमारे मसाले हैं, दालें हैं, ये भी आजकल जो है केमिकल वाले होते हैं। तो जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक आपको मिले, आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप जो है आगे और टाइमली मैरिज करिए, टाइमली कंसीव करिए। आपकी शादी जहाँ तक हो सके तो बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिए अपने प्रोफेशन के चक्कर में। टाइमली मैरिज करके टाइमली फैमिली कंप्लीट करेंगे तो आप आगे भी सुखी रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।